हिंदू धर्म के अनसुलझे वैज्ञानिक रहस्य, एंशिएंट साइंस ऑफ हिंदुइज्म। हम जिस विज्ञान पर आज गर्व करते हैं, क्या वो हजारों साल पहले हमारे वेदों में पहले से मौजूद था? विमानों की कल्पना से लेकर परमाणु की सूक्ष्मता तक हिंदू धर्म के ग्रंथों में ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आधुनिक वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या हमारे पूर्वज टाइम ट्रेवल और जेनेटिक्स के बारे में जानते थे? चलिए जानते हैं हिंदू धर्म के 3 सबसे बड़े वैज्ञानिक रहस्य। ब्रह्मांड की आयु और कॉस्मोलॉजी, द एज ऑफ यूनिवर्स। आधुनिक विज्ञान के अनुसार हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 बिलियन 1380 करोड़ साल पुराना है। यह जानकारी हमें पिछली सदी में मिली, लेकिन भारत के प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले समय की जो गणना की थी, वह आज के वैज्ञानिकों को हैरान कर देती है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार समय एक सीधी लकीर नहीं बल्कि एक चक्र है, काल चक्र। यहां समय की सबसे बड़ी इकाई है कल्प। एक कल्प यानी ब्रह्मा का एक दिन, जिसकी अवधि 4.332 बिलियन साल बताई गई है। और जानते हैं चौंकाने वाली बात क्या है? आधुनिक विज्ञान के अनुसार हमारी पृथ्वी की आयु भी लगभग 4.5 बिलियन साल ही है। मशहूर खगोल शास्त्री कार्ल सगन ने अपनी किताब कॉस्मोस में खुलकर स्वीकार किया था कि दुनिया का एकमात्र धर्म हिंदू धर्म है, जिसमें ब्रह्मांड की आयु और काल गणना आधुनिक खगोल विज्ञान के अरबों साल के आंकड़ों से मेल खाती है। उन्होंने माना कि हमारे पूर्वज जानते थे कि हम जिस ब्रह्मांड को देखते हैं वह सिर्फ एक शुरुआत नहीं बल्कि जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र का हिस्सा है। बिना किसी कंप्यूटर या टेलीस्कोप के हमारे ऋषियों ने मनवंतर और महायुग जैसी सूक्ष्म गणनाएं कैसे की? क्या उनके पास कोई ऐसी मानसिक शक्ति थी जो भौतिक विज्ञान की सीमाओं के पार देख सकती थी? परमाणु सिद्धांत और महर्षि कणाद, एटॉमिक थ्योरी। आज दुनिया परमाणु विज्ञान यानी एटॉमिक साइंस का श्रेय जॉन डाल्टन को देती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डाल्टन से करीब 2000 साल पहले भारत के एक महान ऋषि महर्षि कणाद ने यह साबित कर दिया था कि यह पूरी सृष्टि छोटे छोटे अदृश्य कणों से बनी है। महर्षि कणाद ने बताया था कि यदि आप किसी पदार्थ को तोड़ते जाएं, तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब उसे और छोटा नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने उस अविभाज्य यानी इंडिविजिबल अंश को नाम दिया परमाणु। महर्षि कणाद यही नहीं रुके। उन्होंने अपने ग्रंथ वैशेषिक सूत्र में यह भी समझाया कि 2 परमाणु मिलकर द्विनुक या डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं और 3 मिलकर त्रिणुक। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा आज हम केमिस्ट्री में बॉन्डिंग और मॉलिक्यूल्स के रूप में पढ़ते हैं। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने उस समय यह भी कहा था कि परमाणु कभी नष्ट नहीं होता, जो आधुनिक विज्ञान के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के समान है, जिसे हम आज मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। उसकी बुनियाद हजारों साल पहले ही भारत की इस पवित्र भूमि पर रखी जा चुकी थी। मंदिर और उनकी वास्तुकला का रहस्य, टेम्पल आर्किटेक्चर एंड एनर्जी। प्राचीन हिंदू मंदिर सिर्फ पत्थरों की इमारतें नहीं हैं, वे इंजीनियरिंग के ऐसे चमत्कार हैं जिन्हें आज की आधुनिक मशीनें भी शायद ही दोहरा सकें। क्या आपने कभी सोचा है, हजारों साल पहले बिना किसी क्रेन के टन भारी पत्थरों को इतनी सटीकता से सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया गया? मिसाल के तौर पर तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के शिखर पर रखा यह कुंभम, एक विशाल पत्थर 80 टन वजनी है। इसे ऊपर पहुंचाने के लिए 6 किलोमीटर लंबा
एक रैंप बनाया गया था। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस मंदिर के शिखर की छाया कभी जमीन पर नहीं गिरती। वहीं कोणार्क के सूर्य मंदिर में लगा यह पहिया सिर्फ सजावट नहीं है, यह एक सटीक धूप घड़ी है। आज भी इसके दानों पर पड़ने वाली छाया को देखकर आप मिनटों तक का सही समय बता सकते हैं। यह दर्शाता है कि हमारे पूर्वज खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी के कितने बड़े ज्ञाता थे। लेकिन मंदिरों का सबसे बड़ा रहस्य है उनकी ऊर्जा। अधिकांश प्राचीन मंदिर पृथ्वी की चुंबकीय रेखाओं या मैग्नेटिक ग्रिड्स के संगम पर स्थित हैं। मंदिर का सबसे मुख्य हिस्सा यानी गर्भगृह, जहां मूर्ति स्थापित होती है, वहां पृथ्वी की सबसे अधिक चुंबकीय ऊर्जा यानी मैग्नेटिक एनर्जी केंद्रित होती है। जब आप वहां जाते हैं तो वह ऊर्जा आपके शरीर और मस्तिष्क को रिचार्ज कर देती है। यहां तक कि मंदिर की घंटी की बनावट भी वैज्ञानिक है। इसे बजाने पर निकलने वाली आवाज हमारे दिमाग के दोनों हिस्सों को संतुलित करती है और मन को गहरी शांति देती है। प्राचीन भारत में मंदिर शक्ति केंद्र थे, जहां विज्ञान और श्रद्धा एक साथ मिलते थे। जेनेटिक्स और महाभारत के रहस्य, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। क्या हजारों साल पहले हमारे पूर्वज जेनेटिक्स और स्टेम सेल जैसी तकनीकों के बारे में जानते थे? महाभारत की एक कहानी आज के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देती है, और वो है गांधारी के 100 पुत्रों यानी कौरवों के जन्म की कथा। महर्षि व्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले एक मांस के लोथड़े को 101 हिस्सों में विभाजित किया और उन्हें घी से भरे अलग अलग मटकों में रखा। आधुनिक विज्ञान के नजरिए से देखें तो क्या यह एम्ब्रियो स्प्लिटिंग या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ का प्राचीन रूप नहीं लगता? जिसे हम आज टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, उसका वर्णन हजारों साल पुराने ग्रंथों में कैसे संभव है? इसी तरह भगवान गणेश के स्वरूप को अक्सर मिथक माना जाता है, लेकिन अगर इसे विज्ञान की दृष्टि से देखें तो क्या यह दुनिया के सबसे पहले सफल हेड ट्रांसप्लांट या जेनोग्राफ्ट की ओर इशारा नहीं करता? आधुनिक चिकित्सा विज्ञान आज भी एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने की जटिलताओं को सुलझाने में लगा है। भूलिए मत कि महर्षि सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक यानी फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी माना जाता है। उन्होंने सुश्रुत संहिता में 300 से अधिक ऑपरेशनों और 120 से अधिक सर्जिकल उपकरणों का वर्णन किया है। यह सब यह साबित करता है कि प्राचीन भारत का चिकित्सा ज्ञान सिर्फ जड़ी बूटियों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह शरीर के सूक्ष्म विज्ञान को गहराई से समझता था। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि प्राचीन भारत का विज्ञान आज के विज्ञान से पीछे था? शायद नहीं। सच तो यह है कि जिसे हम आज खोज रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने उसे हजारों साल पहले ही अनुभव कर लिया था। अंतर सिर्फ इतना है कि आधुनिक विज्ञान मशीनों के सहारे बाहर की ओर देख रहा है, जबकि हमारे ऋषियों ने ध्यान और योग के जरिए ब्रह्मांड के रहस्यों को अपने भीतर खोजा था। आज का विज्ञान और हमारे प्राचीन ग्रंथ विरोधाभासी नहीं, बल्कि एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। चाहे वह ब्रह्मांड की आयु हो, परमाणु की सूक्ष्मता हो या मानव शरीर का जटिल विज्ञान, वेदों की ऋचाएं और लैब की रिसर्च आज एक ही धरातल पर आकर मिल रही है।
जैसे जैसे विज्ञान और अधिक विकसित होगा, वह खुद को हमारे प्राचीन ज्ञान के ओर करीब पाएगा। क्योंकि सत्य कभी पुराना नहीं होता, वह केवल फिर से खोजा जाता है। हमारी विरासत सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। यह मानवता के लिए विज्ञान का एक ऐसा उपहार है जिसे अभी पूरी तरह समझना बाकी है। आपको क्या लगता है, क्या हमारे पूर्वजों के पास ऐसी कोई और तकनीक थी जिसे आज का विज्ञान नहीं समझ पाया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर आपको अपनी संस्कृति और विज्ञान के इस मेल पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और अनसुनी कहानियों के लिए जुड़े रहें। जय हिंद।